सबके प्राण प्रिय पंढरपुर के प्रिय पांडुरंग की प्रिय द्वारका माई शिरडी के फकीर के बेटा बेटियों, आप लोग धन्य हैं। आप पावन हैं, पवित्र हैं, पवित्र होने जा रहे हैं। आप पवित्रता से पवित्र की ओर जा रहे हैं, अज्ञानता से ज्ञान की ओर जा रहे हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। आपकी आत्मा प्रकाशित होने वाली है, ऊर्जावान होने वाली। आपके परिवार में कभी कोई संकट नहीं आएगा। सारे संकट का हरण द्वारका माई करेगी। हम 29वें उपद्वार पर हैं। साईं चरित्र का 29वां अध्याय चल रहा है, जिसमें सबसे पहली कथा हमने एक रामदासी भजनी मेला भजन मंडली की कथा पढ़ी है। बड़ी अद्भुत और विलक्षण कथा है। इस कथा को कभी मत छोड़ना। श्री राम के दर्शन होंगे आप। और इसके बाद जो कथा आई है वो तेंदुलकर कुटुंब के लिए आई है। तेंदुलकर कुटुंब का कल्याण किया है साईनाथ महाराज ने, मुंबई के तेंदुलकर कुटुंब का। परिवार का कोई एक भक्त बाबा का यदि प्रेमी हो जाता है तो सकुटुंब कष्ट का निवारण होता है। इस कथा से यह हमें शिक्षा मिली। और उनके मन में बात थी कि मेरा बेटा चिकित्सक बनना चाहिए, तो बाबा ने उनकी कुंडली और ज्योतिष शास्त्र के जिन्होंने ये बताया था कि ये इस बार परीक्षा में पास नहीं होंगे, और उसी बार परीक्षा में वो पास हो गए। सारी कुंडली और सारे ज्योतिष के पत्र एक तरफ फेंक दिए गए। बाबा की दया ने उन्हें पास कर दी, उत्तीर्ण कर दी, और उस घर में परंपरानुसार बड़े बड़े डॉक्टर बनते जा रहे हैं। इसके बाद एक बहुत पवित्र कथा आ रही है। उस कथा के द्वार पर मैं आपके चरणों को प्रणिपात करता हूं और चरणामृत लेता हूं और कथा सुनने का आग्रह करता हूं। आग्रह इसीलिए करता हूं कि साईनाथ महाराज तुम्हारा कल्याण करेंगे, और मेरा स्वार्थ इतना ही है कि तुम्हारा यदि कल्याण होता है तो मेरी आत्मा, मेरे दिल, मेरे शरीर में, मेरे मेरे जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी। यही मेरा धर्म है, यही मेरी शिक्षा है, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोग ध्यान पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक इन कथाओं को सुनो। बीकानेर के कैप्टन हाटे। हाँ, पिछली कथा में मैंने आपको ये बता दिया था कि नविदा व्यक्ति के 9 सिक्के वाली कथा आएगी, लेकिन यह कथा 33वें अध्याय में आएगी। अप्पा कुलकर्णी को 9 सिक्के बाबा ने किस प्रकार दिए थे वो बताएंगे हम बाद में। इसके लिए हम क्षमा चाह रहे हैं। आने वाली कथा, जो कथा मैं कह रहा हूँ, वो कथा कह रहा हूँ बीकानेर के कैप्टन हाटे। बहुत ही प्रेमी थे, बहुत ही बाबा के सच्चे भक्त थे, और ये दयावान व्यक्ति थे। और ये कहते भी थे कि जिसके अंदर दया है वही धर्म करता है, और जो धर्म करता है उसे ही पुण्य और शुभ फल की प्राप्ति होती है। और धर्म तभी कर सकता है आदमी जब उसके पास एक सच्चे सद्गुरु अंतःकरण में उसके होना चाहिए। और इसी प्रकार के कैप्टन हाटे थे। दानशील व्यक्ति थे, गरीबों को दान करते थे, भूखे को भोजन कराते थे, प्राणियों में ईश्वर को देखते थे। इसीलिए साईनाथ महाराज के वो सच्चे भक्त थे। और कभी कभी भक्ति में भी स्थिरता आ जाती है और भक्ति धीमी होने लगती है, तो बाबा उन्हें जागृत करते हैं। एक बार उनके स्वप्न में जाकर बाबा उनको कहते हैं, क्या तुम्हें मेरी विस्मृति हो गई है? तो वो तुरंत बोलते, क्योंकि उनकी भक्ति, दयावान व्यक्ति थे, बाबा का आशीर्वाद था, उनके अंतःकरण से आवाज निकलती है, क्या बालक अपनी माता के बिना जी सकता है क्या? यदि माता प्रसन्न नहीं है तो बालक का जीवन ही क्या है? और इस प्रकार एक स्वप्न में की बातें चल रही। इस प्रकार एक सुंदर सी थाल लेके वो अपने बगीचे में जाते। कुछ बल पपड़ी, जिसे अपन सेम कहते हैं, उसको तोड़ लाते हैं और उसमें चावल रखते हैं और थोड़ा से मसाले रखते हैं, और बहुत ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक साईं नाम का जाप करते हुए वो द्वारका माई की ओर जाते हैं,
जो सूखा दान होता है, जो पंडितों को अपन दान करते हैं, सीधा बोलते हैं जिसे सूखी भिक्षा, उस भिक्षा में बल पपड़ी रखकर प्रेम पूर्वक द्वारका माई की ओर जा रहे थे। और जाते जाते एकदम उनको नींद खुल जाती है। कितना सुंदर सपना है, कितनी अच्छी द्वारका माई है, प्यारी प्यारी माई। इसीलिए मैं कहता हूँ हमारी माँ जो है बड़ी प्यारी प्यारी है, लाडली माँ है, दुलारी माँ है और सबकी माँ है, और बड़ा प्रेम पूर्वक पालन करती। कितने प्रेम से उनको जागृत किया, कितने प्रेम से उनकी भक्ति बढ़ाई। उनकी नींद खुल गई। नींद खुलने के बाद उनके अंतःकरण में फिर से भक्ति जो धीमी पड़ी हुई थी वो प्रगति कर चुकी। भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होने लगी। उनने मन में निश्चय कर लिया कि मैं साईनाथ महाराज को ये सूखी भिक्षा अवश्य पहुंचाऊंगा किसी काम से। वो जो ग्वालियर जाते हैं और ग्वालियर से अपने मित्र को जो शिरडी जा रहे थे उनको 12 रुपए का मनी ऑर्डर करते हैं और पत्र में लिखते हैं कि 10 रुपए दक्षिणा में देना और 2 रुपए में, उस समय सस्ताई बहुत थी, 2 रुपए में पूरी सूखी भिक्षा आ गई और पैसे भी बहुत कम लगते थे उस समय। 2 रुपए में चावल, स्पाइसेस और जो बल पपड़ी है वो ले लेना। उन्होंने एक सुंदर, और थाल बहुत सुंदर होना चाहिए, जो स्वप्न में देखी थी उसकी बिंदुवार उनने विवेचना कर दी थी। पत्र में लिख दिया था उनको कि इस प्रकार की एक थाल लेना है, उसमें चावल लेना है, मसाले लेना है और बल पपड़ी खरीद कर सूखी भिक्षा जो है द्वारका माई में ले जाकर देना है। उन्होंने सारा जो सूखी भिक्षा है वो एकत्रित कर ली, लेकिन बल पपड़ी नहीं मिल रही थी उसको। बेचारे दुखी होकर द्वारका माई की ओर जाने लगे और साईनाथ महाराज पर उनको भरोसा था। उसी समय जैसे ही द्वार पर पहुंचते हैं एक स्त्री आती है, बल पपड़ी ले लो, बल पपड़ी ले लो, बल पपड़ी ले लो। और जो उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहता, वो समझ जाते कितने साक्षात है साईनाथ महाराज। ये द्वारका माई कितनी जागृत है, जिसके द्वार पर आते ही जिस चीज की उन्हें चिंता थी कि बल पपड़ी नहीं मिल रही, और बल पपड़ी साईनाथ महाराज ने भेज दी है। धन्य है साईनाथ महाराज की करुणा और धन्य है साईनाथ महाराज की कृपा। और उस बल पपड़ी को लेकर वो दे देते हैं वहां पर, और उसका नाना साहब निमोड़ कर उसका भोजन पकाते हैं, चावल पकाते हैं मसाले डालकर और बल पपड़ी की सब्जी बनाते हैं। और जब उन्हें भोग लगाया जाता है, भोग की बहुत सी थालियां रहती है, लेकिन प्रेम पूर्वक वो चावल और बल पपड़ी ही खाते हैं। सबको बड़ा कौतूहल होता है, सबको बड़ा आश्चर्य होता है। उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या है इस बल पपड़ी में और इस चावल को तुमने प्रेम पूर्वक खाया? तो साईनाथ महाराज कहते हैं कि मेरा एक बड़ा प्रिय भक्त है जो प्राणियों से बहुत प्रेम करता है, भूखे को भोजन कराता है। मैं वहाँ गया था, उनके घर कुछ खाने की इच्छा हुई थी, तब मैं वहाँ गया था, तो मैंने उन्हें जागृत किया और उन्होंने प्रेम पूर्वक इसका पालन किया है। तो मैं कैसे भला इस भोजन को ग्रहण नहीं करता? बहुत दिन बाद इस भोजन को मैंने पाया हूँ और मैं अपने भक्त की इच्छा पूरी करता हूँ। और यदि भक्त के प्रेम में कोई कमी आती है तो सदगुरु स्वयं प्रेम की वर्षा करता है। साईनाथ महाराज कहते हैं कि जिस तरह मैं अपने सदगुरु के हृदय से चिपका रहता था, जिस तरह मैं सदगुरु के हृदय से दूर भी रहता था और उनका ध्यान करते रहता था, और मेरे सदगुरु भी मेरा ध्यान करते रहते हैं। जैसे माता अपने शिशु का पालन करती, वैसे ही मैं अपने भक्त का पालन करता हूँ। यदि वो याद नहीं करता तो मैं स्वयं याद करके उसे जागृत कर देता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बेटा बेटियों, सच्चे आत्मज्ञानी सदगुरु के चरणों को प्रणिपात कर लो, अपना कल्याण हो जाएगा। और इस भोजन को उन्होंने बहुत रुचि से खाया और बात यहीं पर नहीं रहती। फिर उसके बाद उनको अद्र निद्रा में ऐसा लगता है कि बाबा के कर स्पर्श से कुछ मुद्राएं पूजन में रखना चाहिए।
अर्ध निद्रा में उनको एहसास होता है, एक प्रकार का अर्ध निद्रा का स्वप्न ही रहता है। और सुबह उठकर वो मन बना लेते हैं कि उनके कर स्पर्श की एक मुद्रा चाहिए। तो उनके देखिए, जब भाव आते हैं तो बाबा व्यवस्था भी करते। उसी दिन उनका एक मित्र शिरडी जा रहा था, और शिरडी जा रहे थे तो उन्होंने एक पवित्र सिक्का उनको 1 रुपए का दिया, और इस भावना से दिया था कि ये कर स्पर्श करके साईनाथ महाराज वापिस कर देंगे। उसके मन में पूजा करने की इच्छा थी, प्रेम और श्रद्धा के भाव के साथ उसने भेजा था। अब उस व्यक्ति ने गया, वो शिरडी बाबा के चरणों को वो प्रणिपात करता है और खुद पहले एक दक्षिणा देता है। उसके मन में भी ये इच्छा रहती है कि ये कर स्पर्श करके वापस कर देंगे करके, लेकिन उसके सिक्के को वो सीधे जेब में रख लेता है, क्योंकि उसमें उतनी प्रेम और भक्ति की तीव्रता नहीं थी। वह बात नहीं थी जो कैप्टन हाटे के मन में थी। उन्होंने उस सिक्के को जेब में रख लिया, लेकिन जेब में रखने का कारण भी वही है। माँ अगर अपने पैसे रखती है, माँ अगर कोई चीज हमसे मांगती है तो पुत्र को देना चाहिए। उनका पैसा उन्होंने जमा कर लिया, और जब उन्होंने 1 रुपए उनके दिया कैप्टन हाटे के, तो उन्होंने अंगूठे पे रखकर उनका चित्र देखकर खनखनाया, उस सिक्के से प्रेम किया, और उस सिक्के को स्पर्श करके उसमें ऊदी रख के प्रेम पूर्वक कैप्टन हाटे के लिए उन्होंने उस व्यक्ति को वापस कर दिया, और उनसे कहा कि वो प्रेम पूर्वक रहें और मेरा ध्यान करते रहें, मुझ पर विश्वास करते रहें। जिस तरह मैं उन पर विश्वास करके उन्हें जागृत करता हूं, उसी तरह वो मुझे भी अपने हृदय में जागृत रखें। उनका सिक्का तो वो रख लेते हैं मित्र का, और इनका सिक्का वापिस कर देते हैं। और वो जैसे ही लाते हैं तो दोनों किस्सा, एक तो बल पपड़ी वाला किस्सा, और दूसरा किस्सा सिक्के का। अब ये बताओ, दोनों सिक्के से प्रेम और भक्ति जागृत होगी या नहीं? जो अपने मन की बात जान ले, जो जागृत, सोए हुए को जागृत करते, जिसकी भक्ति और प्रेम जागृत करते, ऐसे सदगुरु साईनाथ महाराज की बार बार जय जयकार करना चाहिए। 2 बार चमत्कार हुए उनके साथ, कैप्टन हाटे के साथ। एक तो बल पपड़ी का किस्सा, जो भोजन प्रेम पूर्वक साईनाथ महाराज ने कर लिया, और दूसरा एक सिक्का उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन उस सिक्के का वो पूजन करना चाहते थे कि बाबा स्पर्श करके देते। तो बाबा के ध्यान में जब हाथ में जब वो सिक्का गया, तो उनको ध्यान आ गया कि नहीं, ये सिक्का वापिस करने वाला है। कितने त्रिकालज्ञ है, कितने अंतर्ज्ञानी हैं, कितने आत्मज्ञानी हैं जो अपने भक्तों का इतना ख्याल करते हैं, और उसमें प्रेम पूर्वक, प्रेम से निहार कर, उसमें अपना पूरा प्रेम और भक्ति भरकर, आदर और सेवा भरकर उसको, उस सिक्के को वापिस कर देते ऊदी सहित। और वो जब उसको मिलती है कैप्टन हाटे को, तो उसके मन की प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं होता। अष्टभाव उदित हो जाते हैं, प्रेमाश्रु का सैलाब उनके आंखों में आ जाता है, पूरे शरीर में सिरन आ जाती है, कटारे छूट जाते, और वो बोलते हैं कि धन्य है साईनाथ महाराज, जो इतने कृपा करते हैं, सोए हुए को जागृत कर देते हैं। कैसी करुणा है, कैसी मानता है, कैसी विनम्रता है। जिसने सिक्का भेजा ये समझ के कि स्पर्श करके वापस कर देंगे, और एक का सिक्का रख लिया, बाबा किसके साथ क्या कर दें, लेकिन वो कल्याण ही करते, दोनों में कल्याण है। एक सिक्का रखने में भी कल्याण है, बाबा के पास है, एक भक्त के पास है, दोनों एक ही बात। इसी प्रकार एक बामन नार्वेकर थे, वो भी शिरडी जाते हैं। उनके पास बहुत सुंदर सिक्का रहता है, जिसमें रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण जी एक तरफ बने रहते हैं, और दूसरी तरफ मारुति बने रहते हैं। और वो चाहते हैं कि साईनाथ महाराज इस सिक्के को स्पर्श करके दे दें, तो ताकि मैं पूजन में रखूंगा।
लेकिन साईनाथ महाराज ने उस सिक्के को निहारा, बोले मैं ये सिक्का नहीं दे सकता आपको। यदि तुम 25 रुपए देंगे तो मैं ये सिक्के को लौटा सकता हूं। वो 25 रुपए देने को तैयार हो गए। फिर साईनाथ महाराज ने मना कर दिया कि नहीं, ये हमारे देवालय में जहां हमारा भोजन बनता है वहां पर अन्नपूर्णा का भंडार रहना चाहिए। वहां पर देवालय में हम इसे प्रतिष्ठित करेंगे और इसका पूजन करेंगे। कितना प्यार है साईनाथ महाराज। उस मुद्रा को, जिसमें करबद्ध रूप से मारुति नंदन और एक तरफ रामचंद्र सीता और लक्ष्मण, उस मुद्रा को वो देवालय में स्थापित करते। कितना राम भगवान से स्नेह है उनका। और रामदासियों को पिछली कथा में राम के दर्शन कराए। कैसी अद्भुत महिमा है, कैसी अद्भुत लीला है। साईनाथ महाराज की जय जयकार करो आनंद से। वो ही कलयुग के प्राणाधार है और वो ही ईश्वर के दर्शन कराएंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन से कहा है कि आत्मज्ञानी तत्वदर्शी से ज्ञान प्राप्त करो, मोक्ष प्राप्त करो, उनसे उपदेश लो। वही आत्मज्ञानी सदगुरु का अवतरण शिरडी में हुआ है और वो ही प्रकाशित करेंगे, तब हमें ईश्वर के दर्शन होंगे। तब हमें लगेगा, जब ईश्वर के दर्शन होंगे तब हमें लगेगा कि ईश्वर और आत्मा यानी सदगुरु में कोई भिन्नता नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद हम अध्याय 30 में प्रवेश करेंगे और अध्याय 30 में भी बाबा के बहुत ही प्रेमी भक्तों की कथा है। जिस प्रकार 3 चिड़ियों की कथा हमने बताए, उसी प्रकार ऐसे 3 प्रेमी भक्त 30वें अध्याय में फिर आएंगे और फिर अपन उसको प्रेम पूर्वक उनकी कथाओं को सुनेंगे। जो इन कथाओं को सुनेगा उसी दिन उनके संकटों की होली जलना शुरू हो जाएगी और संकट समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए ध्यान पूर्वक, भक्ति पूर्वक मेरे साईनाथ महाराज, आपके साईनाथ महाराज, सबके साईनाथ महाराज की जय जयकार करते हुए उनकी कथाओं को जरूर सुने।